अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू डेली शेयर ब्लॉग। इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक भाई साहब ने जो है ईमेल करके पूछा है कि वो उन्होंने क्या ईमेल किया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक वीडियो आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर एक साहिबा यानी एक लेडी है जो कि सऊदी अरब में नौकरानी का काम करने वाली है। मेरे को लगता है वो इंडिया के ही है। उन्होंने एक टिकटॉक में वीडियो डाला था। आप वो खुद ही वीडियो देखिए और आप उसके बारे में कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिए, शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। जो सऊदी अरब में बंदा अभी फिलहाल बिना अखामे के काम कर रहा है या ड्राइवर का अखामा रख के दूसरा काम कर रहा है, थोड़ा समझ जाइए। बहुत टाइट तरीके से चेकिंग चल रही है रियाद में। अब बाकी एरियो का नहीं पता, लेकिन रियाद में मैं खुद मेरे आंखों से देख रहा हूँ। सुबह में जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पर 15 गाड़ियां तकरीबन पुलिस की आई थी, ठीक है। उसमें पुलिस की अलग है, फिर जो यानी कि समझो पूरा ग्रुप है। ये मुरूर भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें आर्मी भी है, उसमें सब कुछ मिलजुल के जो है लोगों को पकड़ के यहाँ से भेज रहे हैं। अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं तो सीधा सीधा जेल में डालने का काम हो रहा है। अगर आपका ऊपर हुरूब लगा हुआ है, भागे हुए हैं, तो प्लीज जाइए, जाकर के पहले अपना तरहील से चले जाइए या फिर इंडियन एम्बेसी में जाकर के अपना काम करके इधर से निकल जाइए, ताकि आप जेल में ना रह सके। अगर जेल में आपको रहना है तो बेफिक्री से आप काम कर सकते हैं। बहुत टाइट कानून हो गया है सऊदी अरब का फिलहाल इस टाइम पे। तो हमारे शादाब भाई बोल के उन्होंने मेरे को ईमेल करके ये पूछा था कि भाई सऊदी अरब में हाउस ड्राइविंग के काम पे आने के बाद में क्या सऊदी लोग ट्रेनिंग देते हैं क्या। तो देखो भाई, सऊदी अरब आने से पहले आपको जिसके पास से आप वीजा ले रहे हो उसी से पूछना चाहिए या उसको बोलना चाहिए मैं इंडिया में तो गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन सऊदी अरब में जाने के बाद में मेरे को 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ के रोड जो है मेरे को समझ में नहीं आते हैं, इशारे समझ में नहीं आते हैं, सिग्नल समझ में नहीं आते हैं। तो मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ देखूंगा तो मैं खुद समझ जाऊँगा, लेकिन मैं अगर खुदा ना खास्ता नहीं चला सकता हूँ तो बोलना कि मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो भाई हाँ, ट्रेनिंग देते हैं सऊदी अरब में आने के बाद में आपको 2 से 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसके पास से आप वीजा ले रहे हो उसको ये भी पूछना है, जो कफील जो बुला रहा है उसको जाते ही ड्राइविंग करने वाला बंदा चाहिए या उसको प्रॉब्लम नहीं है मैं ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ में। उस कफील को चाहिए था रिटर्न ड्राइवर, यानी पुराना ड्राइवर जो सऊदी अरब में गाड़ी चलाया चुका है, और वो बंदे ने क्या किया, नया बंदे को उठा करके सऊदी अरब भेज दिया। और वो बंदा यहाँ आने के बाद में कफील बाजू में बैठ के जब गाड़ी चलाने के लिए बोला तो बंदे ने जम के ब्रेक मार दिया। गाड़ी जा करके जो है स्पीड ब्रेकर पे उछल गई, यानी सडनली ब्रेक मार दिया। तो गाड़ी कैसे भी उछलेगी। सडनली ब्रेक मारने के बाद कफील का मुंह जाएगा मारेगा डैशबोर्ड पे, ठीक है। बंदे को कफील ने दूसरे दिन ही ले जा करके ऑफिस में छोड़ दिया, बोला कि ये ड्राइवर नहीं है। और वो बंदे के पासपोर्ट पे पहला जो वीजा लगा हुआ था वो था बकरी चराने का, उसकी वजह से वो बंदे को जो है कैंसिल कर दिया। वो दूसरा पता नहीं ड्राइवर ला लिया होगा, लेकिन जहां से वो बंदे को बुलवाया था जो ऑफिस से, वहीं ले जा करके छोड़ दिया। वो भाई साहब ने खुद के पैसे लगा करके इंडिया गए, लगा के भी आए और लगा के गए यहाँ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में। आगे सुनिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीधा सीधा बोल देना चाहिए कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को गाड़ी की ट्रेनिंग चाहिए, नहीं करूंगा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मेरे को नहीं होता, मेरे से नहीं होता नहीं बोलना। हाँ मैं चलाऊंगा लेकिन मेरे को ट्रेनिंग दो। अच्छे से बात करेंगे तो समझ जाएंगे। आपको नहीं समझ में आता, आपको वैसे तो अरबी नया बंदे को आती नहीं है, कोई बंदे से आप बोलने लगा सकते हैं कि भाई मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ट्रेनिंग मिलता है भाई, एक नहीं 10-10 दिन तक ट्रेनिंग मिलता है। यह है कि कोई जब कफील बंदा सही नहीं होता है तो वो क्या करता है, बंदे को सिटी की जगह गांव में ले जा करके ट्रेनिंग देता है। गांव में ट्रेनिंग देते हुए मजरा का भी काम लगाएगा, बकरी का भी काम लगाएगा। अब कुछ लोग हैं ड्राइवर का वीजा अभी नहीं चल रहा है, पहले था ये सिस्टम, लेकिन अभी जो वीजा देंगे वही काम करना पड़ेगा। और जो अभी सऊदी अरब में मौजूद है जिसके पास जो वीजा है वही काम करना है। पहले ड्राइवर के वीजे पे बहुत सारे लोग ड्राइवर के वीजे पे आए, क्योंकि ड्राइवर का वीजा बहुत सस्ता मिलता है हाउस ड्राइवर का। तो उसमें ड्राइवर के वीजे पे लोग आके टेलर का काम किया, ड्राइवर के वीजे पे लोग आके ये जो गाड़ियां धोने का काम किया, ड्राइवर के वीजे पे लोग आके बकाला यानी किराना स्टोर जो होती है बकाले में काम किया,
ठीक है, ड्राइवर के वीजे पे आके वीजा बदला लिया, यहाँ से बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी नहीं चलेगा। जो जिसका वीजा रहेगा उसी को वही काम करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर का वीजा रखेगा, बकाले में काम करेगा, पकड़ा जाएगा तो सीधा सीधा पुलिस वाले डाल के ले जाएंगे, सीधा सऊदी अरब से भगा देंगे। ठीक है ना। तो होप के आपको समझ में आया होगा। गर्मी बहुत हो रही है, मैं एसी बंद करके गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ पर मेन रोड के सामने बैठा हुआ हूँ मैं गाड़ी में। बाहर निकलूंगा तो भी आवाज़ आ रही है। एसी चालू करके भी मैंने पहले एक वीडियो बना के डिलीट किया, क्योंकि एसी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। होप के शादाब भाई आपका जवाब आपको मिल गया होगा इस छोटी सी वीडियो में। हाँ, आपको मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। आप ये लेडी का वीडियो देखिए, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। أنا هذا فيديو بس أنتي ماما عشان أنتي شوف أنتي اسمع أنا كلام شغالة إنسان، شغالة ما في حيوان، شغالة سوي خطأ. أنتي لازم كلام. أنتي بنات ما في سوي خطأ، سوي خطأ. أنتي اضرب بنات ما في اضرب، तो लेश शगाला इधरब अंती लेश। मैडम की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इनको मारते हैं। तो भाई देखो, वैसे तो इंडिया वालों के लिए अलाउड नहीं है यहाँ पर नौकरानी को भेजने का, इंडिया से बैन कर दिया गया है। इंडिया से पहले जो बहुत सारे लोग आए थे, अभी भी जो है ना ये इलीगल तरीके से आते हैं। इलीगल यानी कि एक मिनट ठहरना, फोन आ रहा है। हेलो, यल्ला इलीगल यानी कि दुबई का वीज़ा लेकर के दुबई जाते हैं, दुबई से फिर सऊदी अरब इंटर कर जाते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं इंडिया से नौकरानी का काम करने। वैसे तो यहाँ पर दूसरे कंट्री के बहुत है। तो सबसे गंदा वाला काम लगता है, घर में जो काम करते हैं उन्हीं को लगता है। कहीं बाहर नहीं जा सकते, जेल में रहना, समझो जेल में जैसे रहते हैं ना वैसे ही मरना पड़ेगा। बाहर नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते। यही सबसे बड़ा मसला है जो घर में नौकरानी का काम करने के लिए आते हैं उनके लिए। तो बाकी का जो है भाई तकलीफ तो होगी ही होगी। वैसे तो इंडिया में भी जो घर में नौकरानी का काम करते हैं वो लोगों की मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ जो तकलीफ होती है। अब इस पे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की तकलीफ अपनी तकलीफ होती है। भाई आप लोग खुद बताना कमेंट करके। और ड्राइवर के बारे में जो भाई ने पूछा था, आपका जवाब मिल गया आपको। होप ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन आपकी कोशिश ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे से मोहब्बत से बोलेंगे तो ट्रेनिंग मिलेगी। नहीं गड़बड़ करेंगे, मेरे को नहीं करना है, मेरे को जाना ही है, मेरे को ऐसे वैसे हमका ढमका बोलेंगे तो बोलेगा जा पैसा लगा जा जैसा तो आया। क्योंकि 3 महीने का वीज़ा फ्री रहता है, 90 दिन का वीज़ा फ्री रहता है ड्राइवर का क्या कोई भी वीज़ा जो है का वर्कर्स के लिए 90 दिन का फ्री होता है। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद में और एक बात आप लोगों के लिए सुनिए। जो भाई साहब सऊदी अरब से गए हुए हैं 2 वैक्सीन लगा के, ठीक है, सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगाने के बाद जो छुट्टी गए हैं वो इंडिया से डायरेक्ट उड़ के सऊदी अरब आ सकते हैं। अब देखो, मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो मैं वो वीडियो देखा। भाई साहब ने जो है वहां तो बोल दिया कि इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन कहाँ लिया बंदे ने, वैक्सीन इंडिया में लिया है या वैक्सीन सऊदी में लिया है। डायरेक्ट जा सकते हैं वो तो सही है भाई। कोई भी ये वीडियो बनाने वाले जो भाई साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई ओपन अच्छे से बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि वैक्सीन कहाँ लिया हुआ होना चाहिए और कैसे आ रहा है बंदा। ठीक है, अब यहाँ की जो असली बात है आपको बता दूं, सऊदी अरब से जो वैक्सीन लेके गया है वो बंदा डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकता है। अब जो बंदा एक वैक्सीन सऊदी में लिया और दूसरी वैक्सीन इंडिया में लिया, वो बंदा डायरेक्ट नहीं आ सकता है। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आप ऐसे करके कैसा भी ऐसे वैसे आने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह की अपडेट देना है आपको। तब आपको यहाँ पर mukim.com में आपका वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करना है। आपने वैक्सीन कहाँ लिया वो वहाँ पे आपको अपडेट करना है। तो इसमें अटकोगे। ये ट्राई मत करना कि आपने इंडिया में वैक्सीन लिया फिर आप डायरेक्ट सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई फंसोगे। और आप फंसने के साथ साथ ये भी हो सकता है ये सऊदी अरब फिर से फ्लाइट बंद कर देंगे। ठीक है, ये नहीं होना बोले तो जो बंदे अभी जो जा रहे हैं दोनों वैक्सीन लेकर के सऊदी अरब से, तो वही भाई लोग जो है डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब जो मेरे को सुने आ रहा है कि भाई जो इंडिया में वैक्सीन लिया वो डायरेक्ट आता है। मैं तो अभी तक देखा नहीं, ना मैं किसी के मुंह से सुना हूं, बस ये वीडियोस में सुना ही दे रहा है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं जवाजात का ट्विटर देखा,
ठीक है। सऊदी गैजेट का जो न्यूज़ अपडेट आता है डेली का डेली, कब का जब आता है वो भी देखा, तो वहां पर भी नहीं है। वहां पर भी यही बताया गया है जो बंदा सऊदी अरब से वैक्सीन लेके गया है 2 वैक्सीन, वो डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है। अभी दुबई भी चालू हो रहा है, बहरीन भी चालू हो रहा है, ठीक है ना भाई। वहां से आप आ सकते हो, दुबई जाओ, 14 दिन क्वारंटाइन वहां पे रहो और सऊदी आ जाओ, आसान तरीका है। अगर ऐसे खुदा ना खास्ता ऐसे पकड़े जाओगे तो फिर वापस भेज दिए जाओगे, जितना पैसा लगाया है फिर से वो डूब जाएगा। ऐसे काम मत करिए। और जो वीडियोस बना रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे करके बनाइए ताकि लोगों को पता चले अच्छे से। बस बोल दिए कि डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है, डायरेक्ट जा सकते हैं, तो कौन सा बंदा डायरेक्ट जा सकता है वो भी तो बोलना चाहिए ना। बस डायरेक्ट जा सकता है, कोई भी उठा के चलो बैग ले लिया डायरेक्ट आ गया। एयरपोर्ट में आके फंस जाओगे तो वीडियो बनाने वाला आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा भाई। जो वीडियो बनाते हैं वो बोलेंगे भाई हमको जो अपडेट दिखा था वो हमने बना दिया, उसमें हमारी क्या गलती है। अगर ज्यादा से ज्यादा गंदे कमेंट आएंगे तो कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। कोई गाली दे के बोल रहा है तो डिलीट कर देंगे कमेंट। यही तो होता है। बंदों को सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, अच्छे से समझ के इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा होता है। हर न्यूज जो है गुड न्यूज नहीं होती है। गुड न्यूज अभी गुड न्यूज आई तो 5 मिनट के बाद बैड न्यूज भी आ सकती है। सऊदी अरब का रूल्स ही ऐसा है, आज चालू किया कल बंद हो जाएगा, गारंटी नहीं है। ठीक है। ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि एक वीडियो देखा, मेरे को वीडियो देखते कि मेरा दिमाग ऐसा घूम गया। वैसे तो मैं अपडेट वगैरह तो भाई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चालू नहीं है। नया वीजा वालों के लिए हो या वैक्सीन इंडिया में लिए हुए लोग जो है उनके लिए हो। ठीक है। जो बंदे यहाँ सऊदी अरब में लिए भाई, इनकी वैक्सीन को इन्हों जो वैक्सीन दे रहे हैं ना, इनकी वैक्सीन पे इनको भरोसा है कि हाँ हमारी वैक्सीन सुरक्षित है और जो बंदा जाएगा वो वापस आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पीसीआर टेस्ट लेकर के आ रहा है। ठीक है ना। ऐसा हो रहा है। आप किसी की भी ऐसा बकवास वाली वीडियो देखते हैं तो भाई अब देखो, हर कोई बनाने की कोशिश में, मैं तो नहीं बोलूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए, अगर बकवास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वीडियो देखना छोड़ दीजिए। कोई भी दूसरा बंदा अच्छी अपडेट दे रहा है, समझदारी के साथ आपको समझा रहा है, तो उन लोगों का वीडियो जाकर के देखिएगा। ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे से बोलने में अगर कुछ गलती हो गया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। ये तो इन्फॉर्मेशन था, अब मिलते हैं व्लॉग में। तो ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।